खुदावंद यीशु मसीह के कादिर महीब और जलाली नाम में तमाम तर शाइन स्टार के व्यूवर्स को सलाम। और इस वक्त आप दिस इज़ द डे प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं खुदावंद के शुक्रगुजार हूं आपकी फीडबैक के लिए, और वो लोग जो हमें कॉल्स करते हैं और अपने ख्यालात का इजहार भी करते हैं और दुआ के लिए दरख्वास्त भी करते हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। और मेरी दुआ है कि कोरोना वायरस के इस वबा के दौरान खुदावंद आपको अपनी पनाह में रखे, अपनी हिफाजत में रखें। हमारी पूरी टीम आप सब के लिए दुआ कर रही है, और हम खुदावंद से इस बात के लिए पूरा उम्मीद हैं कि ये बीमारी, ये वबा बहुत जल्द ख़त्म हो और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें। सो वीवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से चैलेंजेस का सामना करते हैं, और बहुत से ऐसे जाइंट्स, बहुत से ऐसे सूरमा हमारे सामने खड़े होते हैं, और वो हमें इंटिमिडेट करते हैं, हमें खौफ की हालत में लाने की कोशिश करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, और एक ऐसे खौफ की फिजा क्रिएट की जाती है ताकि हम अपनी मंजिल से रुक जाएं और जो गॉड गिवन पर्पस है उसकी तकमील हम ना कर पाएं। खौफ की जो हालत है ये शैतान का एक हथियार है। इंटिमिडेशन यानी हमें डरा कर अपने काम से रोकने की जो कोशिश है ये शैतान की तरफ से, और उसके जो मानने वाले हैं, जो उसके आलाकार हैं, जो उसके एजेंट्स होते हैं, वो इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मैं आज जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ उसका टॉपिक है डिफीट योर जाइंट्स, यानी आपके ज़िंदगी में जो सूरमा हैं, जो बड़ी बड़ी रुकावटें हैं, आप उसको शिकस्त दें। आपके सामने कोई भी शख्स खड़ा होता है जो शैतान की तरफ से इंस्टॉल किया जाता है, जिसको लॉन्च किया जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसे पहाड़, कोई ऐसी वबाएं जो आपके सामने खड़ी होती हैं, वो आपको खुदा के दिए हुए मकसद को पूरा करने, उसकी तकमील करने से रोक नहीं सकती हैं। हमें इस सारी सूरत हाल में कुछ ऐसी बातें हैं जो जहन में रखनी चाहिए। अपनी बात को एलैबोरेट करने के लिए, उसको वजाहत से पेश करने के लिए मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूं, जो कि जिस मौजू पर मैं बात कर रहा हूं मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसकी वजाहत आपके सामने पेश कर सकूं। सो जिस तरह से मैंने कहा कि आज हम डिफीट द जायंट्स, यानी आपके ज़िंदगी में जो भी सुरमा सर उठाते हैं, आपके लिए रुकावट को खड़ा करते हैं, उन्हें हमें किस तरह से शिकस्त देनी है। यकीनन मे बी पॉसिबल आपकी ज़िंदगी में, आपके कारोबार में, आपकी मिनिस्ट्री में, आपकी खिदमत गुजारी में, आपकी जो भी चीज़ें आपसे रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, पॉसिबल है कि आप अपने ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करते हो। मुमकिन है कि आप जिस भी काम में हाथ लगाते हैं वो काम आपके लिए रुक जाता हो, रुकावट आती हो, आपकी ज़िंदगी मुतासर हो उन तमाम मुश्किलात से, उन तमाम जायंट्स से जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। एक रेजिस्टेंस मौजूद है, एक रुकावट मौजूद है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। सो इस मौजू पर बात करने के लिए जब मैं सोच रहा था तो मेरे जहन में बुजुर्ग दाऊद की एक दास्तान आई। बुजुर्ग दाऊद खुदा का बंदा जो खुदा की तरफ से नबी के तौर पर आया। खुदा ने उसे अपने कलाम के लिए, अपने लोगों के लिए इस्तेमाल किया, बनी इसराइल का बादशाह बनाकर उसे अपने पर्पस को पूरा किया। दाऊद के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज मौजूद हैं जो हमें बतौर ईमानदार गौर करने की ज़रूरत और सीखने की ज़रूरत है। सो आज हम बुजुर्ग दाऊद के ताल्लुक से एक मारूफ मशहूर वाकया जो कलाम खुदा में 1 शमूएल 17 बाब और उसकी 50वीं आयत में मिलता है, कुछ यूं
खुदा के कलाम में मरकूम है। पहला शमूएल 17 बाब और उसकी 50 आयत। सो दाऊद उस फलाखिन और एक पत्थर से उस फलस्ती पर गालिब आया और उस फलस्ती को मारा और कत्ल किया, और दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए खुदावन की बरकत हो, आमीन। सो मेरे अजीज, जिस तरह से यहां पर हम देखते हैं कि खुदा का बंदा दाऊद जब वो अपने जाइंट के सामने, एक बड़े सूरमा जाति जुलियत के सामने खड़ा होता है, तो उस सूरत हाल में वो कुछ ऐसी असूलों को, कुछ ऐसी बातों को फॉलो करता है कि जिससे खुदा भी उसकी साइड पर खड़े होकर उसको इस्तेमाल करता और उस दुश्मन के खिलाफ गलबा देता है। हम यहां पर देखते हैं कि बुजुर्ग दाऊद ने उस फलस्ती को एक फलाखिन के साथ मार दिया। एक ऐसा ट्रेंड फौजी, एक ट्रेंड जाइंट जो कि बनी इस्राएल की फौजों के सामने खड़े होकर नहायत तरबियत याफ्ता अफवाज के सामने खड़े होकर उनको चैलेंज किया करता और उन्हें ना सिर्फ के चैलेंज करता बल्कि जिंदा खुदा के लिए भी बहुत सी नाहक बातों को कहता। वो जिंदा खुदा के लिए बुरे अल्फाजों का इस्तेमाल करता। पूरी फौज एक वक्त में मफलूज हो चुकी थी। और जब आप पहला शमूएल 17 बाब की शुरू के आयात को देखते हैं तो मालूम होता है कि एक तरफ दुश्मन की फौजें हैं और एक तरफ जिंदा खुदा के लोग हैं, जिंदा खुदा के लोगों की फौज है, और दरमियान में वादी है। दरमियान में एक वादी के होने की वजह से मैं इसे अपने तस्वर में लाता हूं कि जब दुश्मन की तरफ से, उसकी सफों से निकलकर ये जाति जुलियत 40 दिनों तक आता रहा और आकर वो बुजुर्ग साउल के खिलाफ, उसकी फौज के खिलाफ, जिंदा खुदा के लोगों के खिलाफ और इसी तरह खुदा की जात के खिलाफ बहुत सी बातें कहता रहा। 40 दिन तक वो फौज जो ट्रेंड थी वो इतनी नेगेटिविटी को सुनने के बाद गोया मफलूज हो चुकी थी। वो सिस्टम का हिस्सा बन चुके थे। बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी में जो चीज कंटिन्यूअसली होती है, जो रुकावट होती है, जो प्रॉब्लम होती है, हम उसके साथ उसके आदी हो जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में कई सालों से मुस्तकिल तौर पर रुकी रहती हैं। अगर घर में कोई हमने सेटिंग करनी है तो वो एक ही जगह पर कांस्टेंट रहती है। मैंने देखा पंजाब में और कई जगहों पर अगर हम घर का कोई मखसूस हिस्सा, वहां पर लाइट नहीं है तो कई सालों तक वहां पर कोई एक बल्ब भी लगाने की हम कोशिश नहीं करते। बाज़ का छोटी छोटी जो जिंदगी की चीजें होती हैं, पहलू होते हैं, हम उसके आदी हो जाते हैं। और हत्ता के बड़ी रुकावटें, जिस तरह से मैं यहां पर जायंट्स की बात कर रहा हूं, बड़ी शख्सियात जो आपके सामने खड़ी होती हैं, बड़े चैलेंजेस जो आपके सामने खड़े होते हैं, वो सूरमा जो आपके सामने खड़े होते हैं, हमें उनकी भी आदत हो जाती है। और हम ये सोच रखते हैं कि हम कभी भी नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकते, हमें उसी के साथ गुजारा करना पड़ेगा। हम नेक्स्ट लेवल जो खुदा हमारे लिए रखता है, हम वहां पर नहीं जा सकते। एंड वी गेट यूज्ड टू, हम एक पॉइंट पर कांस्टेंट रहते हैं। एक गिरजा है, एक छोटा सा चर्च है, हम जब तक जिस अप्रोच को इस्तेमाल किए हुए 15 साल से एक छोटे चर्च पर ही हम रुके हुए हैं, और मजीद अगर हम 10 साल भी अपनी अप्रोच को चेंज नहीं करेंगे तो हम वहीं के वहीं रहेंगे।
अगर हम अपनी मिनिस्ट्री में उसी अप्रोच से काम कर रहे हैं जो 10 सालों से हम कर रहे हैं, तरीकाकार वही है, तो फिर मजीद आने वाले 5 सालों तक भी अगर हम तरीका नहीं बदलेंगे तो हमारी जो ग्रोथ है वहीं वहीं रुकी रहेगी। और यहां पर मैं तरीकाकार की बात कर रहा हूं, पैगाम को बदलने की बात नहीं कर रहा। खुदा का पैगाम तो कभी भी बदल नहीं सकता, जो तरीका है वो हमें बदलना चाहिए। तो 40 दिनों तक ये जो जाती जुरियत है वो जिंदा खुदा की फौज के सामने खड़े होकर नाहक बातें कहा करता, और गोया चूंकि वो वादी उनके दरमियान मौजूद थी, जो कुछ जाति जुलियत कहता वो बार बार एको की वजह से, वादी में एको पैदा होने की वजह से वो एक गाली को कई बार सुनते थे। अगर वो ये कहता कि तुम नादान हो, ऐ इस्राएल की फौजो तुम नादान हो, तो वो नादान हो नादान हो नादान हो वो 3-4 बार सुनते। गोया उस जगह पर, उस मकाम पर जो खुदा के लोग थे, जो बासलाहियत थे, जो जिंदा खुदा की फौजें थीं, वो एक वक्त में स्टक हो चुके थे। नॉट बिकॉज ऑफ गॉड, खुदा की वजह से नहीं, खुदा तो कादिर है, लेकिन जो काम इंसान के करने का था, जो साउल के करने का था, वो नहीं कर पा रहे थे। और इंटरेस्टिंगली जो साउल है वो बिन्यामीनी कबीले से था, वो बिन्यामीन के कबीले से था, और कहा जाता है कि बिन्यामीन का जो कबीला था वो फ्लाखिन को इस्तेमाल करने में महारत रखते थे। गोया ये साउल का काम था। साउल वाज सपोज्ड टू गो एंड इनकाउंटर दिस गोलाइट। इस जूलियत का मुकाबला करने के लिए जो साउल बादशाह है उस पर लाजिम था कि वो जाता, और एट द सेम टाइम वो फ्लाकिन को इस्तेमाल करने का माहिर भी था, प्लस वो एक ट्रेंड फौजी भी था। ही वॉज एबल टू फाइट। जो काम हमें करना चाहिए जब हम नहीं करते तो फिर इंटिमिडेशन की वजह से हम अपनी सलाहियतों से हाथ धोते जाते हैं। साउल फ्लाकिन को इस्तेमाल करने का माहिर था, लेकिन उसको इस्तेमाल करने कोई और जा रहा था। जब आपके अंदर सलाहियत है और आप उसका इस्तेमाल नहीं करते तो फिर खुदा आपकी सलाहियत को लेकर किसी और को खड़ा करेगा और उसे इस्तेमाल करेगा। जिसके पास है उससे वो भी ले लिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसको और भी दिया जाएगा। जो पहले से दिए हुए टैलेंट को, पहले से दी हुई खूबियों को इस्तेमाल नहीं करता तो फिर खुदा दूसरों को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। सो यहां पर हम देखते हैं कि बुजुर्ग दाऊद ने 3 ऐसी बातों पर अमल किया। जब वो जाति जुलियत का सामना करने के लिए गया तो उस सूरत हाल में 40 दिनों से वो नाहक बातों को सुन रहे थे, जैसे मैंने पहले भी कहा। यू कैन इमेजिन द सिचुएशन। आप इस पूरी सूरत हाल को अपने जहन में लेकर आइए, ये पूरे मंजर को अपने तस्वर में लेकर आइए कि एक दुश्मन फौज में से आने वाला एक इंतहाई दराज कद शख्स, एक पहलवान, एक सूरमा जो लड़ाई करने में महारत रखता है, उसने अकेले ने पूरी फौज को 40 दिन से गालियां दे देकर मफलूज कर रखा था। मेरे अजीज, हम अगर नेगेटिविटी में घिरे रहेंगे तो फिर हम गोया दलदल के नीचे जाते जाएंगे। वी हैव टू डू समथिंग। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स भी उठाने पड़ते हैं। अगर सक्सेस चाहिए तो फिर उसके लिए आपको वैसे कदम भी उठाने होते हैं। कामयाबी ऊपर से नीचे नहीं आती आप तक, हमें उसके लेवल पर जाना पड़ता है, हमें खड़े होना पड़ता है।
सो 5 बार यहां पर हम बुजुर्ग दाऊद को देखते हैं कि उसे इंटिमिडेट करने की कोशिश की जाती है उसके भाइयों की तरफ से, बाकी फौज की तरफ से, साउल बादशाह की तरफ से, और फिर 2 बार जाती जूलियत की तरफ से। ही वॉज ट्राइंग टू बी इंटिमिडेटेड, उसको दबाने की कोशिश की जा रही थी, खौफ में लाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये कोशिश की जा रही थी कि दाऊद अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा ना कर पाए। बुजुर्ग दाऊद ने साउल को जवाब दिया था कि मैंने शेर को और रीछ को भी मारा है, और दाऊद हरगिज ये नहीं कह रहे थे कि मेरा ट्रस्ट अपने बाजुओं के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर है, बल्कि दाऊद ये कह रहे थे कि जिस खुदा ने मुझे शेर से और रीछ से लड़ने के लिए ताकत दी है, वही खुदा यकीनन इस नामख्तूनी को, इस दुश्मन को हमारे हाथ में करेगा। जब हमारे अंदर जीत की लगन होती है, जब हमारे अंदर विनर्स का एटीट्यूड होता है और हमारा तवक्कुल खुदा पर होता है, तो फिर यकीनन कामयाबी हमारे हिस्से में आती है। 3 बातें हैं जो मैं फौरी अब आपकी तरफ उन बातों को पेश करना चाहता हूं। पहला पॉइंट, रिमेंबर द बैटल इज द लॉर्ड्स। जब आप जायंट्स का सामना करते हैं, सूरमा का सामना करते हैं, मुश्किल का सामना करते हैं और सर उठाती लहरों का सामना करते हैं, आप ऐसी आंधियों का सामना करते हैं, ऐसी लहरों का सामना करते हैं, तो याद रखिए कि ये जंग आपकी नहीं बल्कि आपके खुदा की है। He is the one who will protect us। वो हमारा मुहाफिज है, वो हमारा खुदा है। जिस तरह ज़बूर 121 में लिखा है कि मेरी कुम्मत कहां से आएगी, मेरी कुम्मत जिंदा खुदा की तरफ से आएगा। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूं, पहाड़ों से मुराद खुदा की तरफ देखता हूं। हमें अपने निगाहों को खुदा पर लगाना है, भले हमारे सामने जितने भी बड़े मुश्किल हालात क्यों ना हो। और देखिए जिस तरह से यहां 1 शमूएल 17 बाब उसकी 47 आयत में कुछ यूं दर्ज है, और ये सारी जमायत जान ले कि खुदावन तलवार और भाले के जरिया से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावन की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। आमीन। ये अपने दुश्मन के लिए, जाति जूलियत के लिए बुजुर्ग दाऊद ने अपने बयान को जारी किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो मुश्किल है, आपका जो चैलेंज है, आप उसको किस जाविये से और किस डिस्क्रिप्शन के साथ बयान करते हैं। समटाइम्स हम कहते हो हम जी मारे गए, हम तो ये हो गया, हम तो वो हो गया, जैसे दिल के अंदेशे फिर वैसा ही होता है। तो कम से कम हमें सोच में दलेर होना चाहिए, अपने अमल में दलेर होना चाहिए, तो बाकी काम खुदा का है। खुदा खुद हमारे लिए अपने आसमान को खोलकर हमारी खातिर जंग के लिए फरिश्तों को भेज देता है। खुदा खुद हमारे लिए आ जाता है। सो पहली बात, रिमेंबर द बैटल इज द लॉर्ड्स। ये जंग हमारी जंग नहीं है, ये जंग यहोवा की है। ये जंग हमारी नहीं है, ये जंग यहोवा खुदा की है। ये कोरोना वायरस हमारे खिलाफ नहीं बल्कि इसके खिलाफ हमारा खुदा है, जो इसको भस्म करने की ताकत और कुदरत रखता है। नामुमकिन को वो मुमकिन बनाने पर कादिर है। वो तो पहले ही से लाखों लोगों को बचा रहा है। इस कोरोना वायरस के वबा में से समटाइम्स, जिस तरह कलाम खुदा में लिखा है कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, समटाइम्स वी हैव टू गो थ्रू इट। अगर कुछ लोग कोरोना वायरस का शिकार हो भी जाते हैं, इट्स जस्ट लाइक गोइंग थ्रू द वैली, और खुदावन कादिर है बचाने के लिए। खुदावन के पास अख्तियार है, और अगर खुदावन की रजा यह है कि वो उस फर्द को
अपने पास बुलाना चाहता है तो फिर उसको कोई भी इस दुनिया में रोक नहीं सकता। सो वी हैव टू ओबे द विल ऑफ गॉड, और उस पर ट्रस्ट करना है। सो आपके सामने जो भी प्रॉब्लम है, आपके सामने जैसा भी दुश्मन है, आपके सामने जैसी भी जंग है, जैसी भी लड़ाई है, जैसे भी सूरमा है, जितनी भी बड़ी फौज क्यों ना हो, जितनी भी बड़ी लहरें क्यों ना हो, रिमेंबर दैट ये जंग आपकी जंग नहीं है, ये जंग जिंदा खुदा की है। दूसरा पॉइंट, जब आप अपने जिंदगी में जायंट्स को शिकस्त देना चाहते हैं, आप सुरमाओं को शिकस्त देना चाहते हैं, तो आपको अटैक करना होगा। यू हैव टू अटैक, यू हैव टू रिटेलिएट, यू हैव टू बी बोल्ड। आपको दलेर होने की जरूरत है, आपको अपनी पोजीशन लेने की जरूरत है। कहा जाता है कि अगर आप अपनी पोजीशन ना लें तो दुश्मन आएगा और आपके मोर्चों पर काबिज होकर आप पर ही फायर करेगा। मिलिट्री के लोग बयान करते हैं कि अगर आपकी कोई एक मोर्चे की जगह पर चेक पोस्ट पर दुश्मन हमला कर दे तो उसी चेक पोस्ट पर आपकी जो चीजें हैं, जो आपके आलात हैं, आपके हथियारों को दुश्मन आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अगर आपकी खोदी हुई खंदकें आप उसको छोड़कर पीछे भाग जाते हैं तो दुश्मन पेशकदमी करते हुए आपके खंदकों पर काबिज होकर आप पर हमला करता है। सो योर एनिमी इज ऑन द वे and he is actually fulfilling his purpose to attack on you. So ये आपने डिसाइड करना है वेदर आप विक्टिम हो जाएं या फिर आप अटैक करके अपनी मुश्किल को दूर कर दें। कहा जाता है कि ऑफेंस बिफोर डिफेंस, इससे पहले कि आपको दिफा करना पड़े आपको हमला करना है। और ये मैं रूहानी बात करूं, मैं उन मुश्किलात पर काबिज आने के लिए, उनका सामना करने के लिए बात करूं। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि आप जाकर फिजिकली किसी पर हमला करें। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअली। और इसके अलावा बदनी तौर पर भी हमारे पास ये बाइबल के मुताबिक इख्तियार और हक मौजूद है कि अगर हमारी तरफ कोई हमला करने आए तो हम अपने आप को बचाने के लिए, अपने खानदान को बचाने के लिए, अपने कौम को बचाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए, अपने इलाका को बचाने के लिए दिफा भी कर सकते हैं और फिर रिटेलिएट भी कर सकते हैं। वी हैव दिस इन द बाइबल। सो अटैक करना बहुत जरूरी है। पहला सैमुएल 17 बाब और उसकी 48 आयत में कुछ यूं लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब वो फलस्ती उठा और बढ़कर दाऊद के मुकाबला के लिए नजदीक आया तो दाऊद ने जल्दी की और लश्कर की तरफ उस फलस्ती से मुकाबला करने को दौड़ा। वो नजदीक आया और बुजुर्ग दाऊद ने जल्दी की और वो उसकी तरफ दौड़े हुए गया। He was so quick to attack. He knew that कि खुदावन ने हमें फतह दी है। जब दुश्मन उसके करीब आया तो उसने उस दुश्मन को गिरा दिया। मेरे अजीज, ये फलाखिन जो उसमें पत्थर था वो जाती जूलियत की पेशानी के बिल्कुल दरमियान में लगा और उससे वो जब नीचे गिरा तो बुजुर्ग दाऊद ने उसी की तलवार को उसके ऊपर इस्तेमाल किया। ये फलाखिन के जो माहिर है वो तो साउल बादशाह था जो बिन्यामीन के कबीले से था, और बिन्यामीन के कबीले के लोग फलाखिन को इस्तेमाल करने पर माहिर थे, लेकिन खुदा ने यहूदा के कबीले से अपने बंदा दाऊद को इस्तेमाल किया और उसके हथियार को इस्तेमाल करते हुए उस दुश्मन को नीचे गिराया। आज जितने लोग देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप खुदा के लिए खड़े हो जाते हैं, मत देखिए कि दूसरों का क्या टैलेंट है, मत देखिए कि दूसरे किस पोजीशन पर है, ये मत सोचिए कि आपका ताल्लुक किस खानदान से है, किस कबीले से है। जब आप
खुदावन के लिए खड़े हो जाते हैं तो फिर आसमान एक्टिवेट हो जाता है. Heaven will activate for you and he will come on behalf of you. He will fight on behalf of you. और उसने दूसरों के हथियार को आपके लिए महारत देकर आपको इस्तेमाल किया. और देखिए मेरे अजीज, मेरी बहन, मेरे भाई, जितने लोग इस वक्त शाइन स्टार टीवी को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं बुजुर्ग दाऊद ने उसी फलाकन का इस्तेमाल करते हुए उस दुश्मन की पेशानी पर जब उस पत्थर को मारा, वो नीचे गिरा और उसके बाद भी किसी और के हथियार को इस्तेमाल करते हुए उसके बदन से उसके सर को कलम कर दिया. यू हैव टू फाइट. तीसरा पॉइंट मैं क्विकली शेयर करना चाहता हूं. ट्रस्ट ओनली इन गॉड. खुदा पर भरोसा कीजिए. पहला पॉइंट मैंने आपसे शेयर किया कि जंग आपकी जंग नहीं है. दूसरा पॉइंट मैंने शेयर किया कि आपको फाइट करना है, अटैक करना है और छुपना नहीं है, अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी. और तीसरा पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि खुदावन पर भरोसा करना. खुदावन पर भरोसा करना जिस तरह से मैंने पहले भी पेश किया कि वो लोग जो अपनी रिसोर्सेज पर यकीन करते हैं, जो अपनी महारत पर यकीन करते हैं, जो इस तरह की चीजों पर यकीन करते हैं और करते कुछ भी नहीं है, तो खुदा उनको इस्तेमाल नहीं करता है. जिस तरह से कज़ात 20 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है कि जो बिन्यामीन के कबीले से जितने भी मर्द हजरात थे वो फलाखन को इस्तेमाल करने पर माहिर थे. लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि लोगों में यह आजमाइश आ जाती है, ये टेम्पटेशन आ जाती है कि मुझे फलां चीज आती है, लेकिन जब सामने मुश्किल दुश्मन या आपके सामने जॉइंट खड़ा होता है तो हमारी तमाम रिसोर्सेज वहीं के वहीं रह जाती हैं. वो लोग जो अपनी रिसोर्सेज पर यकीन करते हैं, अपने ताल्लुकात पर यकीन करते हैं, अपने बैकग्राउंड पर यकीन करते हैं, अपने बादशाह होने पर यकीन करते हैं, अपनी पोजीशन को देखते हैं, वो सब इस बात को जान लें कि आपकी पोजीशन की खुदा को परवाह नहीं है. हमें सिर्फ ये देखना है कि हम उस सूरत हाल में क्या करते हैं. व्हाट डू वी डू? वी नीड टू ट्रस्ट ऑन गॉड. जिस तरह से कलामे खुदा में लिखा है मिसाल 3 बाब और उसकी 5 आयत में कि इंसान के दिल के इरादे कुछ और हैं, लेकिन जो खुदा पर भरोसा करता है खुदा उसे अपने जलाल के इस्तेमाल करता है. व्यूअर्स, आज इस प्रोग्राम में, आज के इस मैसेज में मैंने आपसे शेयर किया कि हमें अपने सामने सर उठाने वाले दुश्मनों को शिकस्त देनी है. वी हैव टू डिफीट द जायंट्स. जो भी दुश्मन आपके सामने खड़े हो, आपने उसको शिकस्त देनी है और अपना भरोसा खुदा पर रखना है. पहली बात, ये जंग हमारी जंग नहीं, ये जंग खुदा की है. दूसरी बात, हमें अटैक करना. और तीसरी बात, हमें खुदा पर भरोसा करना है. हमें अपनी रिसोर्सेज पर, हमें अपनी महारत पर, किसी चीज पर भी भरोसा नहीं करना. अगर बुजुर्ग दाऊद ने यह कहा था कि मैंने शेर को और रीछ को मारा, तो वो इसलिए कहा क्योंकि वो अपने उस एक्सपीरियंस को बयान कर रहे हैं जिसमें उन्होंने खुदा पर ट्रस्ट किया. आपकी गवाही खूबसूरत गवाही तब है कि जिसका महवर खुदा की जात है. अपनी ताकत पर, अपने नाम पर, अपने कबीले पर, अपनी जात पर भरोसा ना कीजिए, बल्कि खुदा पर भरोसा कीजिए. वो आपके दुश्मनों को आपके सामने ज़ेर कर देगा. खुदावंद आपके साथ हो. हालात आपके कंट्रोल में हैं, आपकी मुश्किलात आपके कंट्रोल में हैं, क्योंकि खुदा आपके साथ है. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आसमानी बाप जितने इस वक्त बहन भाई देख रहे हैं, मैं इनके लिए कसरत की बरकत को, सलामती को, मुहाफ़ज़त को और सबसे बढ़कर खुदावंद फतह को चाहता हूँ. खुदावंद यीशु मसीह के नाम इनके तमाम जाइंट्स खुदावंद डिफीट हो जाएं, शिकस्त खा जाएं खुदावंद, और खुदा अपने लोगों के लिए फतह को जारी कर दे. कारोबार में विक्ट्री जारी हो जाए खुदावंद यीशु मसीह के नाम. इस घर में खुदावंद ऐ मेरे खुदा फतह जारी हो जाए और सारी बीमारियां खुदावंद यीशु मसीह के नाम में राइट नाउ नेस हो जाएं. और खुदाए कदूस खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हर एक बीमारी को खुदावंद तेरे नाम के आगे ताबे करते हुए हुक्म देते हैं कि इस बदन से अलग हो जाए. कोरोना वायरस राइट नाउ पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से हमेशा के लिए भस्म हो जाए और इन बदनों से हमेशा के लिए जाता रहे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में. आमीन. You are watching Shine Star TV. Be the light.